हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीए सेंटर दिल्ली के उस मंच पर जो आपको सिविल सेवा और अन्य सेवाओं की तैयारी के लिए तत्पर है। मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन कहना चाहूँगा उस हर एक विद्यार्थी के लिए जो जिस सेवा की भी तैयारी कर रहे हों, वो उस सेवा के लिए तत्पर हैं। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि ना रुके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर और आज भी मेहनत जारी है। और आपके इस जारी प्रयास में, आपके इस निरंतर मेहनत में सीए सेंटर दिल्ली आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके चलेगी। आज हमारा जो विषय है वो है इतिहास और इतिहास लेखन की व्यवस्था, परंपरा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने इतिहास तो पढ़ा है, हमने हिस्ट्री को जाना है, लेकिन क्या आपको यह पता है क्या आदि मानव को लिखना आता था? आप अभी तैयारी कर रहे हैं और अपने लिए नोट्स बना रहे हैं कि हां, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, हमें वैदिक काल पढ़ना है, तो आप लिखते हैं। आप हिंदी में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं, आप एक लिखने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो इस लेखन की परंपरा, इस लेखन की जो परंपरा है वो शुरुआत कहां से हुई? आखिर किस युग से लिखने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई? लेखन शैली का विकास कहां से हुआ? या यूं कहें, हमारे सामने जो इतिहास परोसा गया है, हमारे सम्मुख जो इतिहास लाया गया है, वो वास्तव में लेखन शैली कहां से प्रारंभ हुई? तो इसीलिए हम पूरे इतिहास का वर्गीकरण हमेशा 3 रूपों में करते हैं। तो वो ये है इतिहास, इट्स मीन हिस्ट्री, और इसको हम 3 रूप में देखेंगे। तो वो 3 रूप कौन से हैं? पहला, प्रागैतिहास, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्ट्री। दूसरा है आग इतिहास, आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इट्स मीन हिस्टोरिकल एज। ये जो 3 स्वरूप आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है क्या? अभी तक तो आपने सिर्फ प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल पढ़ा था। इस तीनों कालों का वर्गीकरण समझा था कि ये प्राचीन काल है, ये मध्यकाल है, ये आधुनिक काल है। लेकिन ये एक ऐसा इतिहास है जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री, आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर इसका वर्गीकरण क्या है, इसमें है क्या ये। तो सबसे पहले हम उठाते हैं प्रागैतिहासिक काल को। आपको याद होगा जो आदि मानव हुआ करते थे, अर्ली ह्यूमंस, उनकी लिखने की शैली नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी। अगर एक शब्दों में कहें तो कोई लिपि नहीं थी। जैसे मैं कहूं कि आप हिंदी में लिख रहे हैं कि मेरा नाम XYZ है, तो आप क्या करते हैं? लिखते हैं देवनागरी में, मेरा नाम XYZ है। तो आप किस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं? देवनागरी लिपि का। तो ये जो पहला चरण है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कहते हैं लिपि का पूर्ण विकास हुआ ही नहीं था, आदि मानव लोग लिखना जानते ही नहीं थे। तो फिर हम उसके बारे में कैसे जानते हैं? जब आप
उसकी लेखन शैली से वाकिफ नहीं है, आपको यह नहीं पता कि आदि मानव ने क्या लिखा है, जैसे आम लोगों को अपनी दिनचर्या के लिए डायरी लिखने की आदत होती है, तो आदि मानव क्या डायरी लिखा करते थे? वो अपनी दैनिक जीवन को क्या किसी डायरी के रूप में प्रेजेंट करते थे? बिल्कुल नहीं। जो आदि मानव समूह के लोग होते थे वो अपने जीवन को चित्रात्मक रूप से कहीं गुफाओं में लिख बना दिया, और हम गुफाओं के चित्रों के अध्ययन पर, उनके शिकार किए हुए कार्बन डेटिंग से जो हमें चीजें मिली हैं उसके आधार पर हम तय करते थे। अगर एक सरल शब्दों में कहो तो ये वो काल है जिसमें लिपि नहीं थी, लिपि जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो फिर क्या था? तो बिना लिपि का समाज था जो अपने जीवन यापन के तरीके से, जो अपने जीने के तरीके से कुछ ऐसे अवशेष छोड़ गए जिसकी कार्बन 14 C14, जिसको कहते हैं कि फॉसिल्स जो अवशेष होते हैं उस पे कार्बन कितना पुराना है उसके अध्ययन से, जिसको कार्बन डेटिंग प्रोसेस करते हैं, उससे हमने उसके जीवन शैली को जानने की कोशिश की है। लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है इस युग का, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल कहा जाता है लिपि तो मौजूद है इस युग में, लिपि तो मौजूद है परंतु पढ़ा नहीं गया। तो फिर यह कैसे है? लिपि तो मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं गया। यह कौन सा काल होगा जिसकी लिपि मौजूद थी लेकिन पढ़ा नहीं गया? वो था हड़प्पा। आपको याद होगा हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हुआ करती थी वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी। अगर मैं अगले स्लाइड में चलूं तो पिक्टोग्राफिक क्या होता है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। चित्रात्मक। आप इमेजिन करिए आज के इस आधुनिक युग में व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप हो चुकी है। आपको जब किसी बात की खुशी होती है तो आप क्या करते हैं? एक ऐसा वाला इमोजी भेज देते हैं। यह भी तो पिक्टोग्राफिक है। आप अपनी खुशी का इजहार एक पिक्टोग्राफिक इमोजी में करते हैं। आप जब बुरा फील करते हैं तो आप फिर इस तरीके के इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। यह भी तो पिक्टोग्राफिक मैसेजेस हैं। यानी कि आप अपने भाव को एक चित्र के रूप में दर्शा रहे हैं, खुशी या गम को एक चित्र के रूप में दर्शा रहे हैं। अगर आपके लिए प्यार उमड़ रहा है तो आप इस तरीके से दिल बना करके भेज देते हैं। यह भी तो पिक्टोग्राफिक मैसेजेस हैं। तो ये जो चित्रात्मक एक भाव है जो चित्र के रूप में जा रहा है, यही तो था हड़प्पा का, हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक इट्स मीन एक ऐसी लिपि जो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को चित्रों में दर्शाती थी, उसे कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। तो फिर यह बताइए जो वैदिक युगीन समाज थे उसके बारे में कैसे हमें पता चलता है? तो पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन आदर्श को इस प्रकार से दर्शाया। किसने? वैदिक लोगों ने, वैदिक समाज ने। जो वैदिक कालीन समाज था उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से दर्शाया कि उनके जीवन यापन को समझना हमारे लिए बहुत सरल था। इसलिए कहा जाता है कि जो वैदिक कालीन समाज थी उन्होंने अपने जीवन जीने की शैली इस प्रकार आम लोगों की तरह रखी जिससे उसके जीवन को सरलतापूर्वक समझा जा सके। लेकिन अगर वहीं हड़प्पा देखें तो हड़प्पा की लिपि क्या है? वो तो पढ़ी नहीं गई। लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या है यह ऐतिहासिक काल? कहा जाता है कि इस काल में लिपि का पूर्ण विकास हो चुका था। लिपि का पूर्ण विकास हो चुका था। लगभग छठी शताब्दी को माना जाता है कि बुद्ध का काल लेखन शैली का पूर्ण काल माना गया।
बुद्ध का काल, महात्मा बुद्ध का काल लेखन शैली का एक पूर्ण काल माना गया, जिसकी लिपि भी मौजूद थी, जिसको पढ़ा भी गया और वो हमारे सामने आया भी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे इतिहास में लेखन शैली की परंपरा, इतिहास में लिखने की परंपरा, या यूं कहें आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो 3 चरणों में हमारे पास पहुंचता है। सबसे पहला चरण ये प्रागैतिहासिक काल, ये वो काल है जिसमें लिपि पूर्णतः मौजूद नहीं थी, फिर भी हम आदि मानव के जीवन शैली को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। उसके बाद दूसरा आगैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, अर्थात ये वो काल था जिसमें लिपि तो मौजूद थी लेकिन जिसको पढ़ा नहीं गया, जैसे मैंने कहा भाव चित्रात्मक लिपि। तीसरा क्या है, ये ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज, जिसमें कहते हैं लिपि का पूर्ण विकास हो गया और उसे पढ़ा भी गया और वो हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप से उजागर हो गया। यानी कि बुद्ध का काल, 6ठी शताब्दी, बुद्ध का काल, ये वो काल था जब लेखन शैली पूर्ण रूप से विकसित हो गई और वो हमें समझ में भी आया और हमने पढ़ा भी। तो इस प्रकार इतिहास के ये 3 स्वरूप किसी भी इतिहास को जानने और समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मुझे उम्मीद होगी कि आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इतिहास का वो पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो ये बताता है कि इतिहास समझते कैसे हैं, इतिहास का विकास किस तरह से लेखन शैली या लेखन व्यवस्था के रूप में हुआ, तो वो कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, अगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस तीनों चरणों का समावेश ही इतिहास लेखन शैली की परंपरा का विकास है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज इतिहास लेखन शैली की व्यवस्था समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद।